संविधान प्रणेता विश्व विभूति भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और बुद्ध की विचारधारा के लिए काम करने वाले समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पूज्य भंते बुद्ध ज्योति जी एवं भिक्षु संघ को वंदना करते हुए इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हमारे बड़े भाई और जिनके ही आदेश के अनुसार मैं पंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती आजमगढ़ से चल करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई पूर्व विधायक रॉबर्ट्सगंज आदरणीय अविनाश कुशवाहा जी यहाँ पर हमारे साथ चलकर आए, आदरणीय विजय यादव जी अपनी बातें कही। मैं भी जो अकिंचन हूँ थोड़ी बहुत जानता हूँ आपसे बात करूंगा कुछ तथागत बुद्ध के विषय में बात करते हुए वर्तमान समय में तथागत बुद्ध के धम्म की क्या प्रासंगिकता है, उनके देशनाओं की क्या प्रासंगिकता है, उस पर बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि पर अनेक संतों महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण भूमंडल को अपने ज्ञान से आलोकित किया है। महापुरुषों की उसी श्रृंखला में जो है दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री, करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में महाराजा सुद्धोधन के घर जन्म होता है। हम जानते हैं उनको तमाम उनके पिताजी चाह रहे थे ये राजा बने सिद्धार्थ आगे चलकर, लेकिन तमाम उनके लिए विलासितापूर्ण जीवन की व्यवस्था की गई, तमाम सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई, लेकिन वो इन सब चीजें उनको बांध नहीं सकी। सांसारिक मोह माया सिद्धार्थ को बांध नहीं सके। घटना एक घटती है शाक्य गणराज्य में, आप सब जानते हैं वहां पर एक रोहिणी नदी बहती थी शाक्य गणराज्य और कोली गणराज्य के बीच में। उसी रोहिणी नदी से दोनों राज्यों के लोग सिंचाई करते थे। कुछ विवाद हो गया सिंचाई को लेकर। शाक्य गण के सेनापति ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में निर्णय लिया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोली गणराज्य के लोगों ने, पर सिद्धार्थ क्योंकि बुद्ध कभी युद्ध नहीं चाहते, उन्होंने हर संभव हिंसा का विरोध किया और कहा नहीं, वैर से कभी वैर समाप्त नहीं किया जा सकता। तथागत बुद्ध ने कहा नहीं वेरेन वेरानि समन्धित कुदाचनम, वहां पर लिखा हुआ है आवेरेन च समन्ति एस धम्म संतनो। तथागत बुद्ध की वाणी है कि नहीं, हिंसा किसी समस्या का चिरस्थायी हल नहीं हो सकता। हमको अगर कोई समस्या है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हम भी कभी एक भौतिक प्राणी होने के कारण, सामाजिक प्राणी होने के कारण इस तरह की समस्याओं में पड़ते हैं। तो तथागत बुद्ध का वो संदेश जो लिखा है कि वैर से वैर समाप्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह जैसे आग से आग नहीं बुझाई जा सकती। लेकिन शाक्य गण के प्रधान सेनापति ने बुद्ध की बात, सिद्धार्थ की बात से असहमति व्यक्त किया। उससे दुखी होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गृह ज्ञान की पिपासा में बोध गया आते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। जब तथागत बुद्ध गृह त्याग करते हैं, वो घटना इतिहास में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। अभी हमने देखा उसी युद्ध विरोधी घटना से सीख लेते हुए महाराजा सम्राट अशोक ने रक्त रंजित कलिंग युद्ध के बाद हथियार डाल दिया और कभी युद्ध न करने का फैसला दिया उस तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर के। आपने देखा अभी जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल रहे थे, तो
तो उन्होंने कहा हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, वो बुद्ध का सिद्धांत, अहिंसावादी सिद्धांत, तो हमें अनुसरण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तथागत बुद्ध ज्ञान की शरण में 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। 6 वर्ष के बाद सुजाता की कीर खाकर उनको बोधि प्राप्त होती है, संबोधि प्राप्त होती है, तब वो बुद्ध कहलाते हैं। और उसके बाद वो आते हैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश करते हैं, जो उनको छोड़कर कभी चले गए थे। उसके बाद वो उपदेश मुख्य उपदेश, यहाँ भिक्षुगण उपस्थित हैं, उस पर चर्चा भी हुई। 3 शरण उन्होंने बताया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा बुद्ध का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं, निश्चित रूप से बुद्ध का अर्थ है ज्ञान है, नॉलेज है, प्रज्ञा है, सुप्रीम नॉलेज है, जिसको प्रज्ञा कहा गया। मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा ज्ञान जो वैज्ञानिक हो, ऐसा ज्ञान जो तार्किक हो, ऐसा ज्ञान जो प्राकृतिक हो, ऐसा ज्ञान जो अंधविश्वासवाद और पाखंडवाद से परे हो, ऐसे ज्ञान की शरण में मैं जाता हूँ। तथागत बुद्ध ने उस ज्ञान को बताया और हमको उस ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। उसी को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद में कहा, शिक्षित बनो। अगर हमको अपना उद्धार करना है, अपने परिवार, अपने समाज का, तो हमें उस एजुकेशन, उस नॉलेज की शरण में जाना होगा। दूसरा त्रिशरण में जो आता है, बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म का अर्थ ऐसे प्राकृतिक नियमों से है जो समता पर आधारित है, जैसे सूर्य अपनी उष्णता, नदी अपना जल और वृक्ष अपना फल संसार के समस्त प्राणियों को समान रूप से वितरित करता है। ऐसे ही बुद्ध का धम्म है, संसार के समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से वितरित करता है। न वहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। तो ऐसे धम्म की मैं शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ का तात्पर्य ऐसी एक व्यवस्था, एक ऐसा संगठन जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने गुण, कर्म, बुद्धि और व्यवहार से किसी भी पद पर प्राप्त कर सकता हो। ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ, कहाँ कोई विभेद नहीं है, मैं ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ। ये त्रिशरण भगवान बुद्ध ने दिया, पंचशील दिया। शील का अर्थ होता है आचरण, कंडक्ट, हमारा कैसा आचरण है, हमारा कैसा व्यवहार। लेकिन वो सबसे पहले हम अपने लिए उसको लागू करेंगे। जो भी हम दूसरे को शील देंगे, जो भी हम दूसरे को शील बताएंगे, सबसे पहले उसे हम अपने ऊपर लागू करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा, जो दूसरे धर्मों में ईश्वर का स्थान है, बौद्ध धर्म में वही शील का स्थान। आप समझिए शील कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने शील दिया भगवान बुद्ध ने, पाणातिपाता वीरमणि। उस पर पूज्य भंते जी हैं, तमाम विस्तार से बताएंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 4 आर्य सत्य दिया, इस पर भिक्षु संघ है लोग बताएंगे, मैं इससे जुड़ी 1-2 बात जरूर करना चाहता हूँ। 4 आर्य सत्य दिया, दुख दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, ये आर्य शब्द का तथागत बुद्ध ने क्यों प्रयोग किया? मैंने कहा, दुनिया में बुद्ध सबसे पहले धम्म प्रवर्तक है। आर्य का अर्थ होता है नोबल, श्रेष्ठ, फोर नोबल ट्रूथ। बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने इस आर्य शब्द का प्रयोग किया। बाद में जो लोग भारत से बाहर से आए, उन्होंने इस शब्द को अपने लिए प्रयोग करना शुरू किया। यानी भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा साहित्यिक और सांस्कृतिक घालमेल है, बड़ी मिलावट है। उसको हमको रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा कि आर्य शब्द हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे पहले दूसरे वो लोग जो बाहर से आए अपने लिए प्रयोग किए कि ये तथागत बुद्ध का शब्द है। जब हम देखते हैं कि नहीं, ये सबसे पहले तथागत बुद्ध ने इस शब्द का प्रयोग किया। मैं उदाहरण सहित आपको बताता हूं। जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग,
आपने शील समाधि प्रज्ञा सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्मान सम्यक समाधि सम्यक व्यायाम इत्यादि जो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया कि कैसे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए, ये हम सब जानते हैं। 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। जो योग आजकल चल रहा है देश में, जिसको बाबा रामदेव प्रचारित करते हैं, वो पतंजलि का समय क्या है? जब हम इतिहास पढ़ते हैं या कोई भी अध्येता, या आपके पास तो गूगल है उससे पढ़ सकते हैं कि पतंजलि का कब समय है, तो देखते हैं कि पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। पतंजलि बृहदत्त जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, ये उसके गुरु थे। पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा। अब हम बुद्ध की वो खोज अष्टांगिक मार्ग भूल जाते हैं और पूरे देश में लगता है कि सबसे पहले अष्टांग योग पतंजलि ने लिखा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वो बाद में साजिशकर्ताओं के कारण वो पीछे छूट जाता है। हम देखते हैं तो ये उस समय इतिहास पंडित राहुल सांकृत्यायन बोलगा से गंगा में अपनी पुस्तक में, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते भी होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनसे गुजारिश है उसको खरीदें और पढ़े। पंडित राहुल सांकृत्यायन बोलगा से गंगा में साफ साफ लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है। पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करके, उनका प्रधान सेनापति था, चालाकी से धोखे से हत्या करके जो राजा बन जाता है, वो उसी को राम के रूप में कल्पित करके रामायण की रचना की गई है। अब हम ये देखते हैं कि रामायण जब हम पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी या किसी की पुस्तक, तो हम पढ़ते हैं, हमको लिखता है कि रामायण बुद्ध से पूर्ववर्ती है, पहले का है। लेकिन जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण के अयोध्या कांड के 109वें अध्याय का 34वां श्लोक सब पढ़ते हैं, तो उसमें साफ साफ बुद्ध की बात कही गई है। आप जाके पढ़ सकते हैं अयोध्या कांड के 109वें अध्याय का 34वां श्लोक कि यथा हि चोरः तथा हि बुद्धश्च नास्तिकम मत्र विद्धि, यानी बुद्ध को चोर और नास्तिक कहा गया है। आप जाके पढ़ सकते हैं 109वें अध्याय के अयोध्या कांड के 109वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो इस तरह हम देखते हैं बड़ा घालमेल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि अयोध्या नामक कोई नगरी नहीं, साकेत उसका नाम है, जहां कौशल नरेश पर सेनजीत शासन करते। हमने आप षोडश महाजनपद इतिहास सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि षोडश महाजनपद में अयोध्या नहीं आता। काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मा, कवंश, गांधार और कंबोज, ये षोडश महाजनपद थे, इसमें अयोध्या नहीं आता। तो इस तरह से अयोध्या का जब फैसला आया, वहां पर जब खुदाई होना शुरू हुई, तो आपने देखा, पेपर ने छापा, वहां बुद्ध की मूर्तियां मिल रही हैं, वहां धम्मचक्र मिल रहा है, तो लिहाजा वहां बैरिकेड कर दिया गया, मीडिया को बैन कर दिया गया, पब्लिक को भी बैन कर दिया गया। ये मऊ कला जो है, मुझे यहाँ पता चला आज ही के दिन 12 तारीख को, 12 फरवरी को 2000 में यहाँ पर तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की मूर्तियां मिली, इसीलिए आज के दिन ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं लेकिन इस बात बताना चाहता हूं, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज महाराजा सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार, स्तूप, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख का निर्माण कराया। इसी धरती पर कराया, वो कहाँ चले गए, हमको जानने की जरूरत है, हमको जिज्ञासु होना चाहिए। आप जहां भी धरती खोदी जाएगी वहां बुद्ध मिलेंगे। अभी आपने पढ़ा होगा सोमनाथ के मंदिर के विषय में कि उसके नीचे 3 मंजिली इमारत है। सोशल मीडिया जो आप सब लोग चलाते होंगे, देखते होंगे। तो जहां भी, अभी मैं मऊ से आया, मैं आजमगढ़ से आया हूं, आजमगढ़ से कट के जिला मऊ बना है, वो भी मऊ जनपद से आया हूं, मऊ कला में, सोनभद्र में। वहां भी अभी 1 महीने पहले खुदाई हुई, वहां
वहाँ गढ़वा कोट नाम का एक कोट है पूरा, उसकी खुदाई हुई मिट्टी निकाली जा रही थी, तो वहां से भी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली, कुषाण कालीन सिक्के मिले, ताम्र पत्र मिले। हम लोग पहुंच के वहां ज्ञापन दिए। मैंने पुरातत्व विभाग को लिखा, डीएम को लिखा, सीएम को लिखा, ये सब जगह लिखा। तो वहां प्रशासन आकर के उसकी घेराबंदी किया और तम सभी मूर्तियों को, सामग्रियों को संरक्षित किया। हम लोग ये मांग किए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अंग्रेजों की देन है, जो यहाँ अनागारिक धम्मपाल इत्यादि जो लोग काम किए, हमें सारनाथ, बोध गया, सांची, श्रावस्ती, कुशीनगर तमाम बौद्ध स्थल हमें प्राप्त हुए। हम जहां भी खोदेंगे पूरा भारत बौद्धमय था, ये जानने की जरूरत है। अखंड भारत का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशज, उनके पौत्र महाराजा सम्राट अशोक के समय तो भारत पूरा बौद्धमय था। ये हमको जानने की जरूरत है। और कैसे, जब जब सम्राट अशोक का शासन था तो समाज में दया, प्रेम, मैत्री, करुणा सब बह रही थी, समता थी, स्वतंत्रता थी, सब लोग मिलजुल करके रह रहे। हमें उसी को लाने की जरूरत है। आपको मैं बताऊं, जो भी चीजें हैं सब बुद्ध है। हमने बताया बुद्ध दुनिया में प्रथम धर्म प्रवर्तक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईसा मसीह जो बुद्ध से लगभग 500 साल बाद पैदा हुए, भारत के इसी कश्मीर राज्य में 13 से 29 साल तक जो है चीवर धारण करके हेमिस नामक बौद्ध विहार में रह करके उन्होंने बुद्धिज्म का अध्ययन किया। आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 30 साल की अवस्था में ईसा मसीह यहाँ से यरूशलेम जाते हैं। उसके बाद वहाँ ईसाई धर्म की तमाम चीजें समानताएं, जैसे हम कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वैसे ईसाई भी जलाते हैं। 1877 ईस्वी में एक रूसी यात्री अन्वेषक यहाँ भारत आए, हेमिस नामक बुद्ध विहार में रुके। तो उन्होंने एक किताब पढ़ा, किताब का नाम था द लाइफ ऑफ संत ईसा। तो उन्होंने जब किताब को पढ़ा तो उन्होंने कहा ईसा का यहाँ से क्या संबंध है। तो उन्होंने जब देखा, उनके बारे में तमाम जिक्र यहाँ पर है, तो उन्होंने एक किताब लिखा, रूसी अन्वेषक यात्री निकोलस नोतोविच नाम का, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो ये चीजें तमाम लोगों ने बुद्ध से लिया है, क्योंकि बुद्ध दुनिया में सबसे पहले धम्म प्रवर्तक है, सबसे पहले धम्म प्रवर्तक है। आप यहाँ कुरैशी साहब बैठे हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव, मैं उनका इस्तकबाल करते हुए उनको बताना, उनको पता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके यहाँ, यानी अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के योग्य नहीं है। कहाँ है कुरैशी साहब जी? आपके बुद्धिज्म में लिखा हुआ है नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धू में शरणं वरम, यानी बुद्ध के अलावा कोई मेरा दूसरा शरण नहीं। समानता है कि नहीं? वो 570 ईसा पूर्व 570 ईस्वी में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म लेते हैं, बुद्ध से लगभग 1000 साल बाद। आप समझिए, सबसे पहले इस दुनिया में धम्म को बताने वाले, प्रेम, मैत्री, करुणा, समता, स्वतंत्रता को बताने वाले तथागत बुद्ध हैं। हम इस्लाम में सिर्फ अगर ईश्वर को छोड़ दें, अल्लाह को छोड़ दें, तो लगभग सारी समानताएं। इसको आप जो लोग पढ़ते होंगे इस्लाम को, ईसाइयत को, बुद्धिज्म को, जान सकते हैं। हमारे यहाँ मैं वो आपको पुनः बात ले जाना चाहता हूँ, अष्टांग योग। पतंजलि जो बुद्ध से 300 साल बाद आते हैं तो नकल करते हैं विपस्सना। विपस्सना मेडिटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भगवान बुद्ध की एक वैज्ञानिक खोज है। क्या है? कोई भी मनुष्य किस लिए है? विपस्सना जो है अपने मन की शांति के लिए, मस्तिष्क की शुद्धता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए विपस्सना भगवान बुद्ध की एक वैज्ञानिक खोज है। इसके माध्यम से कोई भी साधक अपने अंदर संग्रहित राग, द्वेष आदि विकारों, दैनिक जीवन के तनाव से और सांसारिक मोह से, माया मोह के बंधनों से कोई भी मुक्त हो सकता है। स्वयं भगवान बुद्ध को जो संबोधि प्राप्त हुई इसी विपस्सना के माध्यम से प्राप्त हुई। विपस्सना दुनिया के आज
50 से अधिक देशों में प्रचलित है। लोग मेडिटेशन करते हैं, भगवान बुद्ध की विपश्यना करते हैं, लेकिन हम भारतीय भगवान बुद्ध की उस वैज्ञानिक खोज से अपरिचित हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दुनिया का सबसे खुशी आदमी कौन है? आप गूगल अभी उठाइए, अभी करिए, मैं बोल रहा हूँ, आप गूगल करिए, हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खुशी आदमी कौन है? आपको आएगा मैथ्यू रिकार्ड, हु इज द तिब्बतन मॉन्क। तिब्बती बौद्ध भिक्षु हैं मैथ्यू रिकार्ड जिनका नाम है, जो मूलतः यूरोपीय देश फ्रांस से है। ये कैसे पता चला? मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ऐसे उन पर शोध हुआ है। क्या शोध हुआ है? विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर न्यूरोसर्जन डॉक्टर डेविडसन ने 12 वर्षीय अध्ययन किया मैथ्यू रिकार्ड के दिमाग पर। 56 सेंसर लगाया, इस दिमाग में 56 सेंसर लगाया और 12 वर्षीय अध्ययन किया। 12 वर्ष लगातार उनके ऊपर अध्ययन किया, तो पाया कि मेडिटेशन से मैथ्यू रिकार्ड मॉन्क बौद्ध भिक्षु ने अपने अंदर एक गामा तरंग डेवलप किया है। वो गामा तरंग क्या काम करती है? वो खुशी के लेवल को बढ़ा देती है। समझिए, खुशी को लेवल के बढ़ाती है। ये मैं गूगल से भी पढ़ा, इसको जी न्यूज आज के 2 साल पहले कवर किया था, और जिनकी उम्र 69 ईयर है। आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कोई बात कर रहा हूँ, आप उसको मान लीजिए, आप अपने रिसोर्सेज से उसको पता करिए। भगवान बुद्ध ने जब कलाम सुत्त में कलामों को उपदेश करते हुए कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा से चली आई, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बड़े बुजुर्ग विद्वान कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। समझिए, दुनिया के इकलौते धर्म प्रवर्तक तथागत बुद्ध ये बात कहते हैं, और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं उसको भी मत मानो। तथागत बुद्ध ये स्वतंत्रता देते हैं कि नहीं, आप अपने तर्क की, अपने दिमाग के तर्क की कसौटी पर खरी उतारिए, जो बात सच लगे उसे मानिए। तो मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, इसलिए बात कह रहा हूँ। तो हमको ये बात जानना चाहिए, उस मेडिटेशन विधि को अधिकांश भारतीय हम अपरिचित हैं, उसको हमको भगवान बुद्ध की जो वैज्ञानिक खोज है। हम ऐसे ही भौतिक जीवन आजकल सब इतना तनावग्रस्त हो गया है, हम मेडिटेशन नहीं करते, हमको करना चाहिए। अगर आपको तनाव से मुक्ति पानी है तो उस खोज को जानना चाहिए। अनात्मवाद की बात हो रही, तथागत बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, कोई आत्मा नहीं है। उस पर भंते जी विस्तार से बताएंगे, मैं जाना नहीं चाहता जल्दी क्योंकि यहाँ अधिक वक्ता है। अनिश्वरवाद, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। तथागत बुद्ध ने ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, तो उसको मानने की जरूरत क्या है, उसके बिना हमारा कोई काम नहीं रुकता। तथागत बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथे को ही नाथो परासी, यानी मनुष्य अपनी मर्जी का स्वयं मालिक है, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं है। भगवान बुद्ध जो बात आज से 2500 साल पहले कह रहे हैं, वो साइंटिस्ट आज उसको खोज के आज कह रहे हैं। एक साइंटिस्ट का नाम आप लोगों, अल्बर्ट आइंस्टीन की अभी चर्चा हमारे पूर्व वक्ता भाई साहब कर रहे थे। ये स्टीफन हॉकिंस नामक साइंटिस्ट आप लोग जानते होंगे, जो स्ट्रेचर पर रहकर ब्लैक होल और तमाम काम किया उन्होंने, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखा, द ग्रैंड डिजाइन। उस किताब में लिखा कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और ईश्वर को नकार दिया। स्टीफन हॉकिंस, अभी उनकी डेथ हो गई पिछले साल। आप समझिए कि आज स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े साइंटिस्ट 2500 साल बाद जिस बात को कह रहे हैं, तथागत बुद्ध उस बात को बहुत पहले कह दिए। तो आप समझिए, भगवान बुद्ध ऐसे कोई बात नहीं कहते थे जैसे हम पढ़ते हैं विज्ञान आओ करके सीखे। तथागत बुद्ध हर चीज का अपने ऊपर प्रयोग करते थे, विपश्यना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, उसके बाद वो आपको बताते थे। तो इसलिए उनकी बात त्रिकालाबाधित थी, जितना सत्य भूत में भी उतना सत्य वर्तमान में भी उतना ही सत्य भविष्य में है। ऐसे ज्ञान की बात तथागत बुद्ध ने कहा। तो इसीलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग का सिद्धांत भंते जी बैठे हैं, उस पर बताएंगे, और तमाम जो चीजें, क्योंकि ये महोत्सव है, लोग काफी यहाँ खुश दिख रहे हैं, तो दर्शन की बातें जो हमारा भिक्षु संघ बैठे हुए हैं, पूज्य भंते जी मुख्य अतिथि के, ये लोग आपको बताएंगे। मैं और कुछ बातें आपको
बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता के विषय में बताना चाहता है। जैसे आज बुद्ध के धर्म की प्रासंगिकता क्या है, अगर हम इसको सोशल सिनेरियो में देखें, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भगवान बुद्ध का संदेश समता का है। हर कोई बराबर है, न जच्चा वसुल होती न जच्चा होती ब्राह्मण, न जन्म से कोई न ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई ऊंच है न नीच है। जितने प्रकार के विभेद है, चाहे स्त्री पुरुष में हो, चाहे इंसान इंसान में हो, सबको तथागत बुद्ध ने नकार दिया। आज बुद्ध के धम्म में हर जाति के लोग, जातियां तो उस समय बहुत जटिल नहीं थी, वर्ण थे ज्यादा। जब मनुस्मृति आई पुष्यमित्र, तब जातियां ज्यादा जटिल हो गई। हर वर्ण के लोग तथागत बुद्ध के धम्म में थे। हम देखते हैं कि आज जो अभी भाई साहब बता रहे थे, माननीय विधायक जी, कि आज लग रहा है ये जाति का महोत्सव बन जाता है, जाति की जयंती बन जाती है, तो इसको हमको कैसे दूर करेंगे। हमको जानना चाहिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म सबको लिया, कोई विभेद नहीं किया। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने जिन पंच भिक्षुओं को उपदेश दिया वो पांचों ब्राह्मण थे। कौंडिन्य, भद्दीय, वक्त, अस्सज, महानाम, ये पांचों ब्राह्मण थे जिनकी मूर्तियां सारनाथ में लगी हुई है। तथागत बुद्ध के धम्म सेनापति सारिपुत्र और महामोगलायन जो धम्म का प्रचार करते थे, महामोगलायन की हत्या भी हो गई, लेकिन ये दोनों ब्राह्मण थे। महाराजा सम्राट अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिस्य ये भी ब्राह्मण थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप वो भी ब्राह्मण थे। क्यों बनते जी बताइएगा। वसुबंधु और अश्वघोष जो तथागत बुद्ध के प्रथम जीवनीकार हैं, वो ये दोनों ब्राह्मण हैं। मैं जिस धरती से आया हूँ, आजमगढ़ की धरती, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धर्म के विद्वान हैं, वो भी ब्राह्मण है। उनका पुराना नाम केदारनाथ पांडे है। जो बाबा साहेब के पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी में अनुवाद किया भदंत आनंद कौशल्यायन, वो भी ब्राह्मण। अभी आजमगढ़ में एक कमला सिंह हैं, वो छत्री है, वो बुद्धिज्म के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, वो काम करते हैं। मैं आने की स्थिति में नहीं था तो वही आने के लिए थे। तो ऐसे लोग भगवान बुद्ध ने सुणित, भंगी, उपाल, इनाई, कपीय और सेठ जैसा कि मिगार, वैश्य, धनंजय, अनाथ पिंडक, सबको भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत कोई भी हो, उन्होंने सबको धम्म में लिया। ये नहीं कि नहीं आप ब्राह्मण है तो आप नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। हर कोई वह बौद्ध हो सकता है जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री और करुणा की भावना है। वो हर कोई बौद्ध हो सकता है। ये शर्त है, उसके अंदर समता होनी चाहिए, समता का भाव होना चाहिए, समरसता नहीं। समरसता का अर्थ ये होता है कि जहां आप ऊंचे बने आप वहां बने रहे, मैं जहां नीचे बनाऊं मैं बना, बस आपस में प्रेम करते रहे, ये नहीं। समता, एकदम बराबरी, सब में बराबरी हमारे अंदर। अगर हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, मैं मौर्य हूँ तो मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं जाटा हूँ तो मैं इनसे ऊपर हूँ, अगर ये भाव है तो हम भी बौद्ध नहीं है, बुद्ध के अनुयायी नहीं है। हम तभी बौद्ध हो सकते हैं जब ये भाव सबके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता ने तथागत बुद्ध ने उनको भी अपने धम्म में लिया, किसी को नहीं छोड़ा। अभी चर्चा कर रहे थे जो आम्रपाली वेश्या, जब उसने त्याग दिया वो चीज सम्यक आजीविका के अनुसार बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई, शरण में आई, तो कोई भी आ सकता है। अपने राग, द्वेष, जो आपकी बुराइयां हैं उनको छोड़ दीजिए तो आप बौद्ध हो सकते हैं, बौद्ध बन सकते हैं। शैक्षणिक एजुकेशन के क्षेत्र में तथागत बुद्ध की बात करें हम, तथागत बुद्ध और भारत, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे भाई साहब पूर्व वक्ता, कि भारत विश्व गुरु रहा है।
निश्चित रूप से रहा है, लेकिन वो कब रहा है? इसलिए रहा है जब दुनिया में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वो दंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां 10,000 शिक्षक और छात्र रह करके एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वो समय था जहां चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री आकर के यहाँ शिक्षा लेते थे, दर्शन पढ़ते थे, ज्ञान का अध्ययन करते थे। उस समय भारत विश्व गुरु था। और आज का डेटा आप देखेंगे तो विश्व के 200 क्या, अब तो 300 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में भारत का कोई स्थान नहीं है। मैं उसी उच्च शिक्षा से आता हूँ, तो ये हमें शर्म आती है कि जब यहाँ 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तब उसके बाद जाकर दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए। आप गूगल करिए, 1209 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जब नालंदा ध्वस्त होता है। उसके बाद 1636 ईस्वी में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद 1754 में अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जब नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त होता है। ये समझिए, उसके पहले भारत में इतने विश्वविद्यालय थे, लोग आते थे और यहाँ दर्शन का, ज्ञान का, धर्म का अध्ययन करते थे। 636 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत आए। सबसे पहले वो गए कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के यहाँ। हर्षवर्धन उस समय बंगाल अभियान पे थे किसी युद्ध पर, वो चले गए असम के भास्कर बर्मन के यहाँ, वहां रहे। जब हर्षवर्धन आए, उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ कोई चीनी बौद्ध भिक्षु आए थे, तो उन्होंने संदेश दिया भास्कर बर्मन को। तब वहां से फिर वेनसांग आए, तो उन्होंने उनके स्वागत में एक विशाल धम्म परिषद का आयोजन किया। उस विशाल धम्म परिषद में 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 30,000 बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हुए। फिर कुछ दिनों रुकने का आग्रह किया हर्षवर्धन ने, तो उन्होंने महादान परिषद का एक आयोजन किया गंगा यमुना के संगम प्रयागराज पर। हर्षवर्धन ने पहली बार आयोजन किया 636 ईस्वी में। ये जो आज कुंभ लगता है, इसकी शुरुआत बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने किया। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बौद्धों का पर्व है। बाद में सांस्कृतिक और साहित्यिक घालमेल हमने बताया ना, हमारी चीजें कैसे चुरा ली गई। जैसे अशोक धम्म विजयदशमी को दशहरा बना करके कुछ षड्यंत्रकारियों ने कैसे उसको अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो मौर्य वंश के 10 सम्राट हैं, उनको दशानन कहकर रावण को कल्पित कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको आवश्यकता है कि हमको अपने इतिहास की पुनर्खोज करने की, अपने संस्कृति की पुनर्खोज करने की, अपनी सभ्यता की पुनर्खोज करने की, और भारत को पुनः बौद्धमय बनाने की, और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने की। मैं आपको आर्थिक क्षेत्र में तथागत बुद्ध के धम्म की क्या प्रासंगिकता है, बस की अर्थ अगर नहीं है तो आप अपने परिवार, समाज, देश और राष्ट्र को खुश नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम उपदेश में ही तथागत बुद्ध ने अर्थाय कह करके अर्थ के महत्व को प्रतिपादित किया है। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र के संगायन के समय मानव के कल्याण हेतु 38 मंगल बताते हैं। उस 38 मंगल में 8वां और 10वां मंगल है शिल्प सीखना और सुशिक्षित होना। आप समझिए, अगर हम कोई शिल्प सीखेंगे तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, हम कमा सकते हैं। नहीं तो पीएचडी करके भी आप कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिला तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और सुशिक्षित होंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप देखिए, बौद्ध देशों को देखिए, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, कोरिया को आप देख लीजिए, आर्थिक रूप से कितने सशक्त और संपन्न हैं। आप सिर्फ जापान को देखिए, कितना छोटा सा देश है। 550-600 जो
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन। हम काशी को क्योटो बनाने की बात करते हैं लेकिन कभी हो नहीं पाता। हम अपनी ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं जो अंग्रेजों ने चला दिया। हम ट्रैक नहीं डबल कर पा रहे हैं, कैसे हमारा काम चलेगा? वो टेक्नोलॉजी, बुद्ध ने कहा ना, ज्ञान की शरण में जाओ, तकनीकी की शरण में जाओ। हम तकनीकी की शरण में। जापान छोटा सा देश, सुनामी आई कुछ दिनों पहले, किसी से 1 रुपया हाथ पसार के नहीं मांगा, अपने आप में कितना सशक्त है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का वहां धम्म है। अगर बुद्ध का धम्म भारत भूमि पर आएगा तो हम भी कर्म करेंगे। हम कर्म नहीं करते, हम भाग्य और भगवान ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं तुमको मार्ग बता सकता हूँ कि आपको रॉबर्ट्सगंज जाना है तो आप ऐसे जाइए, मैं आपको पहुँचाऊंगा नहीं, मैं स्वर्ग का टिकट बुक करके दे दूंगा, आप चले जाएं। तो हमको कर्म की बात, बुद्ध ने कर्म पर जोर दिया है, वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया है, विज्ञान पर जोर दिया है, तकनीकी पर जोर दिया है, जिसका आज का युग है, विज्ञान का युग है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है, उसको जानना पड़ेगा। और हम आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि क्या प्रासंगिकता है बुद्ध की। यहाँ सुत्त पिटक है, त्रिपिटक में सुत्त पिटक है, जिसके अंगुत्तर निकाय से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना हुई। उसमें बाइलाज बनाना हुआ तो वहां लोगों ने, वहां के बाइलाज बनाने वाले संविधान वेत्ताओं ने सोचा भारत से भी कुछ लिया जाए। तो उन्होंने भारत से कुछ पाया नहीं, संस्कृत के ग्रंथों को सब पलट लिया, वेद पुराण रामायण महाभारत अभिज्ञान शाकुंतलम, कुछ नहीं पाया। तो उन्होंने जब बुद्ध का सुत्त पिटक पढ़ा तो यहाँ से बाइलाज सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय से कुछ बुद्ध के विचार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में है, समझ रहे हैं। अब यहाँ हम आते हैं भारतीय संविधान, तो पूरा का पूरा बुद्ध के सिद्धांतों पर ही आधारित। जो बुद्ध का सिद्धांत है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री, करुणा का, वो पूरा का पूरा सिद्धांत ही भारतीय संविधान पर परिलक्षित हो। हम जब भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये संविधान की हमारे प्रस्तावना है। हमको जानना चाहिए जो भी हमको अधिकार मिला है वो संविधान की बदौलत मिला है, हमको ये जानना चाहिए। जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान, भारत का संविधान जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो बुद्ध के फॉलोवर हैं और बोधिसत्व भी हैं, उनको 25 मई 1950 को श्रीलंका में फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप में जब हिस्सा लेने भारत की तरफ से गए तो उनको श्रीलंका के विद्वान प्रोफेसर जीपी मलाल शेखर साहब ने उनको लिविंग बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया, यानी जीवित बोधिसत्व। बुद्ध के पहले वाली जो सीढ़ी है उसे हम बोधिसत्व कहते हैं, ये समझिए बोधिसत्व। और बोधिसत्व के द्वारा भारत का संविधान बनाया जा रहा है, तो हर चीज निश्चित रूप से पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था, जो संघ की शरण में जाते हैं, भारत संविधान में संघीय व्यवस्था, पूरी जो 12 से 35 तक जो आपको मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म अपने इच्छा अनुसार स्वीकार करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, सारी चीजें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो चीजें आपको संविधान में दिया है। अगर हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, कुल मिला के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को
बौद्ध धर्म के नियमों के अनुकूल उनको बुद्ध के सिद्धांतों को पिरो कर रख दिया भारतीय संविधान में। जो हम देखते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयान, अगर आप किसी की हिंसा करते हैं तो धारा 302 307 लगेगा। अगर आप चोरी करते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि तो 420 लगेगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो 376 लगेगा। यानी जब हम पढ़ते हैं आईपीसी को, इंडियन पैनल कोड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को, तो बाबा साहेब ने भारतीय बाबा तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को पूरी तरह से कानूनी दर्जा उसको देते हैं भारतीय संविधान और आईपीसी के द्वारा। आपको पता भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक चक्र है, तिरंगे में धम्म चक्र है, राजकीय मुद्रा पर अशोक स्तंभ है, जहां पर भारत के राष्ट्रपति बैठते हैं धम्म चक्र पवत्तनाय लिखा हुआ है। जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो बोधि वृक्ष के पत्ते के आकार का उसको भारत रत्न दिया जाता है। वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सब चीजें पूरी तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा करते हैं, सबने जो यहाँ बुराइयां थी, जो समाज में यहाँ पहले से बुरा, सब लोग कबीर, रविदास, फूले साहब, सब लोग उसका बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन कोई साहस नहीं करता, कोई उतना खोज नहीं कर पाता।